हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का ये वीडियो आप मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क की सीरीज की। तो आज के इस अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो कि एकदम फ्री का सॉफ्टवेयर है, हर एक के लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आसानी से पाया जाता है, उसको यूज करते हुए कैसे हम फ्लो चार्ट बना लें, कैसे हम डायग्राम बना लें, कैसे एक क्लासिफिकेशन की हायरार्की मेंटेन करें। ये बड़े सिंपल तरीके से आपको आज मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। चूंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को मैं शॉर्ट में एक ही वीडियो में समराइज करने वाला हूं, तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। और पीछे थोड़ी सी आवाज़ हो रही है क्योंकि काफ़ी तेज बारिश होने लग गई है, तो उस आवाज़ को भी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बातचीत करना। जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट वर्क की, चाहे रिव्यू हो, चाहे रिसर्च हो, या इन तीनों में से कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, हमको डायग्राम की, फ्लो चार्ट की, हायरार्की की, क्लासिफिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। उनको हम लोग नेट से डाउनलोड करके यूं इजीली नहीं डाल सकते क्योंकि ये अगेंस्ट ऑफ द कॉपीराइट है। सो हमको या तो उसको प्लॉट करना पड़ेगा या तो उसको फिर किसी से बनवाना पड़ेगा। सो बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक आध दिन की एफर्ट लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हुए अपनी पसंद का डायग्राम और फ्लो चार्ट आसानी से बना सकते हैं। सारे तो नहीं, बट काफ़ी कुछ आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फाइल है, वर्ड का डॉक का फाइल है, इसे ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे जो टैब दिख रहा है आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, तो इसमें से आज का जो काम है वो है हमारा इंसर्ट का टैब। इंसर्ट पे जैसा ही क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप, आइकॉन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट या फिर स्क्रीनशॉट आप इस पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर आपका पेड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो आप उसमें आसानी से आइकॉन और 3D मॉडल भी ऐड कर पाएंगे। बट आज हम केवल बात करने वाले हैं शेप की मदद से कैसे क्लासिफिकेशन हायरार्की मेंटेन करें। तो जैसे ही हमने इस इंसर्ट के अंदर शेप के ऑप्शन को क्लिक किया, दिस वन, आप पेन पे भी नजर लगा रखिएगा, तो उसके नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। रिसेंटली यूज शेप के अंदर वो रिसेंट आइटम दिख रहे हैं जिसे मैंने यूज किया हुआ है। उसके नीचे आपको हेडिंग दिख रही होगी लाइंस की, इसके नीचे बेसिक शेप्स की आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, फिर ब्लॉक, एरो की वगैरह दिख रहे हैं, और बाकी फ्लो चार्ट वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं वो आपकी जरूरत के ऊपर से डिपेंड करता है। बट एक जनरल फार्माकोलॉजिकल की जो क्लासिफिकेशन का पैटर्न होता है, एक जो हायरार्की का मेंटेनेंस का पैटर्न होता है, उसमें जो जरूरत पड़ेगी वो आपको मैं यहाँ नीचे से बता दूं। हालांकि मैंने रिसेंटली टैब में यूज किया हुआ है, फिर भी आपको मैं यहाँ से बता दूं। पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं वह है लाइन का, यानी कि आप इसको मदद करके इस तरीके की एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका एरो का। तो आपके पहले वाले में केवल लाइन खिंचाया था, जो कि ये किसी भी तरीके से नहीं दिखा रहा है कि मूवमेंट ऑफ रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसमें एरो लगाते हैं तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि मूवमेंट ऑफ रिएक्शन आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हो रहा है। वैसा ही अगला जो है आपका वो है डबल साइडेड एरो, यानी कि इस एरो में अब इस तरफ भी एरो का मार्क लग जाएगा, जो कि ये दिखा रहा है कि दोनों तरफ इक्वल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगला जो शेप है वह है एक डायरेक्शन दिखाने वाला कि आपकी जो पॉइंट है वो यहां से शुरू हो रही है, इस तरीके से आकर के यहां पे खत्म हो रही है। इन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, बट डायरेक्शन यहां पे अभी भी क्लियर नहीं है। जबकि दूसरे में आपका एरो लग गया है किसी एक साइड, जो ये दिखाएगा कि जो मूवमेंट है वो आपके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की ओर हो रहा है। लेकिन अगला ही आपके दोनों तरफ एरो है, मतलब ये दोनों तरफ की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आज हमारे इस टेबल बनाने में, फिगर बनाने में काम आने वाले पॉइंट्स हैं, केवल उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी शेप के बारे में आप आसानी से सीख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये आप देखिए, ये है आपका फ्री स्टाइल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है वो आज का वो यही है कि है फ्री स्टाइल, यानी कि आप एक सीधी लाइन को यूज करते हुए जैसा चाहें वैसा इसको मूव करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और माउस को टच करते हुए इसको मैं इस तरफ से राइट की ओर ले गया, डाउन ले गया, फिर आपके राइट टू लेफ्ट लेके आया, फिर अप टू नीचे बॉटम की ओर लेके आया। तो आप इस तरीके से जहां चाहें माउस को पकड़ करके इसके डायरेक्शन को खींच सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस डायरेक्शन को जब आप खींचेंगे तो जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्वी कहीं नहीं बनेगा। जबकि इसी के बाद अगला एक और पॉइंट जो देख रहे हैं मूव करता हुआ, इसमें भी आप फ्री स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं बनेगा। वो इस तरीके से बनेगा कि अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लिया है तो आप इस तरीके से जिगजैग मूव करा करके इसको शेप दे सकते हैं। इस पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो ये कुछ पॉइंट हो गए हमारे। इसके बाद जब हम अगला यूज करेंगे वो है आपका रेक्टेंगल्स में। इन रेक्टेंगल्स में हम यूज करेंगे ये बॉक्स वाला,
ये जो आपका बॉक्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आज हम पूरा यूज करने वाले हैं 80 to 90%। इसके बाद जो एक और पॉइंट यूज होगा वो हो गई ये दो ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है और एक जो आपको ये करली ब्रैकेट कहते हैं शायद इसे, तो ये हम इसको यूज करने वाले हैं। इसका यूज क्या करेंगे, अगर हम दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, जैसे ए एंड बी, ये दोनों ए और बी भी दोनों पार्ट हैं आपके किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जिसके ये है, तो हम इसको इस तरीके से रिलेशन दिखा सकते हैं यूज करते हुए इस वाले पॉइंट को। ये जो आपका इस तरह का ब्रैकेट है इसको हम बना सकते हैं, जबकि इस वाले में हम केवल इस तरीके से और इस तरीके से पॉइंट को दिखा सकते हैं। ऊपर में आपको इस तरह की जो डंडे होती है वो आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे क्लासिफिकेशन में तो मैक्सिमम ये चीजें यूज होने वाली हैं। तो हमने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया कि आज आप किन शेप को यूज करने वाले हैं। अट्रैक्शन करने के लिए आप और भी चीजों को यूज करेंगे, बट मेजरली इन्हीं चीजों से काम हो जाएगा। तो चलिए इस थ्योरी को अब हम प्रैक्टिकल के फॉर्म से देख लें। अभी आपने देखा कि क्या चीज का फंक्शन है, अब उस फंक्शन को होता हुआ हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगला जो हमारा पेज है वो है एक क्लासिफिकेशन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला तो ये क्लासिफिकेशन है, या इसे हम हायरार्की भी बोल सकते हैं। दूसरा इसमें डायग्राम बनाया हुआ है और तीसरा टेबल है ऑब्वियसली। ये जो पूरा डायग्राम है हमने इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हुए बनाया हुआ है, कहीं से डाउनलोड नहीं किया हुआ। तो आज के इस वाले पार्ट में हम केवल ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन के पैटर्न है, ये जो बॉक्स बनाते हैं, ये जो इनविजिबल बॉक्सेस हैं, ये कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। और अगले किसी पार्ट में हम इन डायग्राम्स को कैसे बनाते हैं जो आप देख रहे हैं इनको भी सीखेंगे। हमको बार बार अप एंड डाउन मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो पॉइंट लिखे हैं एज इट इज हमको वो चीज याद करके देख करके नीचे ड्रॉ करना है। सबसे पहला हेडिंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेफरेंस यहाँ पे केडी त्रिपाठी। तो हमको ये सेम टू सेम बॉक्स बना के आपको दिखाना है। चलिए चलते हैं नीचे वाले पेज में, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। दिस इज द ब्लैंक पेज। अब अगर आपने ब्लैंक पेज खोला है तो आपको ये जो लाइन दिख रही है वो नहीं दिखेंगी, आप सीधे होम पेज पे आ जाइएगा। होम पेज में आने के बाद जैसा मैंने कहा कि आपको इंसर्ट का टैब यूज करना है। इंसर्ट जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास वही जो दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा था। तो आप इसमें शेप को भी यूज कर सकते हैं, और एक अल्टरनेटिव तरीका मैं और आपको बता दूं, जो ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप यूज करिएगा। मैं आपको अभी एक बार टेक्स्ट बॉक्स दिखा देता हूं, फिर शेप के बारे में हम जाएंगे। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से हमको नीचे वाला ऑप्शन जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का है ये क्लिक करना है। उसको हमने क्लिक किया तो देखिए मेरा जो माउस का पॉइंट था वो आपका एक प्लस साइन में बदल गया है, यानी कि एक पॉइंटर के पॉइंटर में बदल गया है। इसका मतलब यह है कि आप इसको जहां भी क्लिक करके खींचेंगे उतना एरिया ये बॉक्स में बदलते जाएगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया हुआ है। अगर इसे मैं देखिए ये नॉर्मल है, मैं क्लिक किया ही हुआ हूं, क्लिक करके रखा हुआ है। इसे आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। इसी को अगर आप नीचे खींचते जाएंगे तो इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। सो आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना लेंथ और विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर है, ये सही है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। जैसे ही इसको छोड़ेंगे माउस को, यहाँ पे आपको पॉइंटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आप इसमें अपना हेडिंग या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हमारा हेडिंग क्या था? हमारा हेडिंग था एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो चलिए वो भी हम लिख लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग। दूसरा लाइन हमारा क्या था? वो था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो भी लिख लेते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो पॉइंट है हमने वो लिख लिया। अब ये देखिए कि ये चीजें अलाइंड नहीं है, कोई लेफ्ट में है कोई राइट में है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करके अलाइन कर लेंगे सेंट्रल में। तो या तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, उसके बाद होम पे जाइए और यहाँ पे जो लेफ्ट है इसको खिसका करके राइट वाले पे, या ये जो सेंटर पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्लिक करिए तो ये अपने आप सेंटर पे आ जाएगा। या क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको वापस करके, या सीधा सीधा कंट्रोल दबा करके ई दबाइए तो ये आपके पूरे वर्ड्स को सेंटर पे लेकर के आ जाएगा। तो ये तो सारे वर्ड सेंटर पे आ गए। तो अब हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। वो सारे फॉन्ट जो आपको चाहिए होंगे, डिजायरेबल फॉन्ट होंगे, उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ऑप्शन ले लिया और आपको जो पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, लेकिन दो लाइन के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तो इसको हमको हटाना है। तो क्या करेंगे हम, आप इस पे बीच पे कहीं भी राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पॉपअप ऑप्शन आएगा, इसमें से आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे।
पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद ये जो स्पेसिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा ये काम आएगा। स्पेसिंग में हम क्या देख रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर दोनों अलग है। सो बिफोर को 0 ही रखना है, आफ्टर को भी हमको वापस से 0 कर देना है। और लाइन स्पेसिंग अब आप चेंज करिए, आप सिंगल चाहते हैं, 1.5 चाहते हैं, डबल चाहते हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे सिंगल, और इसको ओके कर दीजिए। यही सेटिंग हम टेबल में हमेशा रखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक टेबल जो ऊपर में था बिल्कुल वैसा ही। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है तो मेन हेडिंग था एंटी माइक्रोबियल ड्रग, इसे आप बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के लिए आप या तो फॉन्ट को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये अप वाला साइन यूज कर सकते हैं, या अगर आप शॉर्टकट जानते हैं तो कंट्रोल दबा करके जो ब्रैकेट का राइट ओपन होता है वो आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो जरूरत के हिसाब से हमने इसे चेंज कर दिया। कलर का ऑप्शन चेंज करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, वहां भी चेंज कर सकते हैं। यहां से इसको हम रेड कर देते हैं। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था वो हो गया। अब ये पॉइंट कंप्लीट। अब ऊपर देखिए क्या है, उसके नीचे हमारे पास क्लासिफिकेशन है, बाइफर्गेशन है। कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स पैरेलल हैं, और एक दूसरा बॉक्स उनके नीचे है क्योंकि स्पेस कमी थी वहां पे, इसलिए इसको नीचे लाया गया। तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसके स्केलेटल को बना लेते हैं। यानी कि इस तरीके से 7 बॉक्स बनाएंगे, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन का डॉट है, लाइन है, ये कैसे बनाएंगे वो आप देखिएगा। अब हमने ये बॉक्स तो बना लिया। अब हमको इंसर्ट करना है एक ऐसा चीज जो कि यहां से नीचे ला करके इन दोनों में क्लासिफिकेशन या बंटवारा कर दे। तो हम जाते हैं वापस से आपके मेन पॉइंट पे, यहीं पे हमारा काम है। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे। अब शेप में ऐसा तो कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि 2 टेबल के फॉर्म में जो बनाने वाला हो, जो 2 क्लासिफिकेशन, 2 सेपरेशन करने वाला हो, ऐसा कहीं नहीं है। यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आप जो चीजें दिख रही हैं उनसे भी यूज करके चेंज कर सकते हैं शेप को। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे हमने बोला कि इस तरह के ब्रैकेट की हमको जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये ब्रैकेट सेलेक्ट करा। ब्रैकेट सेलेक्ट करने के बाद मेरा माउस का पॉइंटर तुरंत चेंज हो जाता है प्लस के साइन में, तो आप इसको क्लिक करके इस तरीके से खींचिएगा। अभी आप देखिए ये तो नॉर्मल बना हुआ है, इस पे कहां से क्लासिफिकेशन नजर आएगा आपको। तो हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, यहां पे फोकस करिए, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 पीले कलर के डॉट नजर आ रहे हैं। ये जो 2 पीले कलर के डॉट हैं उनको आप लेफ्ट या राइट या अप या डाउन मूव करके इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये थोड़ा कर्व है, इस कर्व को अगर मुझे सीधा बनाना है तो मुझे कर्व को यहां से ऊपर लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्लिक किया, येलो पॉइंट है, इसको पकड़ा, लेफ्ट क्लिक किया और इसको ऊपर ले गया। देखिए ये नॉर्मल है, इस तरीके अगर नीचे ला रहा हूं तो ये बैंड हो रहा है। इसी को प्लस को क्लिक करते हुए अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये स्ट्रेट हो गया। हमको ये तो चाहिए था। अब हम इसके ओरिएंटेशन को घुमा लेते हैं। क्या तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाके चेंज कर सकते हैं, रोटेट पे जा सकते हैं, देखिए राइट साइड में, या तो आप यहाँ पे जो एरो का चिन्ह दिया हुआ है इसको पकड़ करके इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो सीधा सीधा हमको उसको घुमा लिया। अब घुमाने के बाद इसको हम मैंने सेंटर पे ले गए, तो देखिए कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। मतलब ये बताना चाह रहा है कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अभी फिलहाल इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 2 सब टाइप हो सकते हैं, बट हमको तो 7 सब टाइप दिखाना है। तो अब क्या करें, तो हम इसको सबसे पहले तो बड़ा कर लेते हैं। अब इसको आप ऊपर नीचे करके जस्टिफाई करते रहिएगा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, चौड़ा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल सा, इस पॉइंट को जो व्हाइट पॉइंट है उनको पकड़ करके खींचेंगे तो वो बड़ा होगा अकॉर्डिंगली। तो ये हमने राइट साइड के पॉइंट को पकड़ा, आप देखते जाइए, और इसको खींचना शुरू कर दिया। अब ये हो गया। अब बीच के पॉइंट पे अभी मेरा कर्सर में क्या दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है। जैसे ही इमेज के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो आई है वो देखिए एक चारों तरफ के एरो के पॉइंटर में बदल गया। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा पॉइंटर आता है और उसके बाद आप क्लिक करते हैं और क्लिक करके रखे रहते हैं और रख के अपने माउस को या फिर जो पैड है उसको मूव करते हैं, तो वह आप इसे अपने लेफ्ट राइट अप डाउन जहां चाहें वहां मूव कर सकते हैं। सो मैंने इसको इस तरीके से मूव करा और थोड़ा सा और बढ़ा लूंगा इसको मैं, ताकि 8 आपका जो डायग्राम बॉक्स है वो बन जाए। तो ये लगभग देखिए इतना चौड़ा मुझे जरूरत था। ऊपर देख लीजिए आप कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा है, तो मैंने ये लाइन इतना खींच लिया। ये आपका पॉइंट बदल गया। बाद में जो फॉर्मेटिंग है कलर वगैरह की हम वो बाद में करते रहेंगे, लेकिन एक बार आपको बता दूं कि करना कैसे है। ये ब्लू कलर में है, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए सेंटर में क्या हाईलाइट हो गया है, ड्राइंग टूल। इस ड्राइंग टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है शेप फिल, शेप आउटलाइन। तो यहाँ पे कोई बॉक्स तो है नहीं कि हम उसके अंदर फिल करें, ये केवल बाहर की चीज़ों को फिल करना है। तो शेप आउटलाइन पे क्लिक करके जो भी कलर आप चाहते हैं कि इस लाइन का बने वो सेलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए ब्लू है, मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ब्लैक हो गया। इसकी जो पतली जो लकीर की मोटाई है वो बहुत पतली है, इसे चाहते थोड़ा मोटा दिखे तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन पे ही जाएंगे और ये वेट दिख रहा है, वजन, चौड़ाई जो दिख रही है वो देखेंगे। अब इसमें से जो भी लाइन की थिकनेस आपको चाहिए
देख सकते हैं हम, वो आप क्लिक कर लीजिए। मैं मैक्सिमम प्रीफर करता हूं हाफ वाला, 1.5 वाला जो फंक्शन है, डेढ़ वाला, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हमारा एक जो क्लासिफिकेशन का है वो चीज़ बन गया। एक और चीज़ जो साथ में आपको सीखते हुए चलना है, अब इस लाइन का एक हिस्सा इस बॉक्स के अंदर जा रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। जैसे एक बार और दिखा दूं, ये इसको मैंने अंदर किया तो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने नीचे किया तो ये नीचे आ गया। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कभी ऐसा ऊपर हो जाए तो उसका भी ऑप्शन है। जैसे ये देखिए, अभी आपका एक लाइन अंदर चला गया है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम सफ़ेद कलर फिल कर देंगे ताकि वो छिप जाए। सो हमने बॉक्स पे सेलेक्ट किया, ड्राइंग टूल पे गए, शेप फिल दिख रहा है, मतलब होता है कि बॉक्स को कलर से फिल करना। शेप फिल पे गए और यहाँ पे जो व्हाइट कलर है ना, देखिए कलर जो भी सेलेक्ट करेंगे वो फिल होता जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस पर फिल कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको यही कलर कर लेता हूँ, चलिए आपको यकीन लगता है कि येलो कलर अच्छा है, सो मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर दिया। अब येलो कलर फिल हो गया, लेकिन अभी भी ये लाइन उस येलो कलर के सामने है। लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए कि ये दिखे तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं पीछे भेज दूंगा। सो कैसे पीछे भेजेंगे, दो ऑप्शन है, या इस लकीर को पीछे भेजें या तो इस बॉक्स को सामने लाएं, जो आपको सही लगे। तो मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स को सामने ले आता हूं। बॉक्स पे क्लिक किया, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप एक तरफ देखिएगा, इस तरफ ऑप्शन दिख रहा है सेंड बैकवर्ड, और यहाँ पे लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो हम क्या करें, इसको हम सामने ले आए कि पीछे लेके जाएं, इसको हम ले आते हैं सामने, उभर करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जो येलो कलर था जिसे हमने फिल किया वो उस लकीर के ऊपर यानी कि सामने आ गया, तो वो लकीर दब गया। ये चीज़ आपको हमेशा करनी है जहाँ जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बॉक्स बनाना है। ये ऊपर के पॉइंट तो हो गए, अब ये अंदर के जो पॉइंट्स है वो बनाने हैं। तो हमारे पास बॉक्स बनाने के लिए वापस से प्रोसीजर इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, और ये जो देखिए ये रेक्टेंगल वाले हैं, ये वाले, ये हमको सेलेक्ट करना है। रिसेंटली मैं यूज़ किया हुआ है, फिर भी आपको दिखाता हूँ। ये सेलेक्ट किया मैंने और ये पॉइंटर प्लस में बदल गया। जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे खींच के रख लीजिए। ये खींच गया आपका। अब इसके अंदर तो ब्लू कलर है, हमें तो चाहिए व्हाइट, तो आप क्या करेंगे, शेप फिल पे जाइएगा और इसे व्हाइट में कन्वर्ट करिएगा। बॉक्स का बाहर का कलर क्या है, ब्लू, आपको चाहिए ब्लैक, तो इस पे जाइएगा, शेप आउटलाइन को आप ब्लैक कर दीजिए। ये हमारा मेन स्केलेटन बन गया। अब बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल कॉपी हमको करते चलना है। इसके अंदर लिखना है, तो अभी स्टार्टिंग में इस पर क्लिक किया था जब हमने, तो टेक्स्ट बॉक्स किया था, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लिंक का ऑप्शन आया था। बट अभी आपने शेप यूज़ किया है, तो शेप में अंदर लिखने का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेप पे रखिए अपने बटन को, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो ऐड टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे ब्लिंक करने लग गया। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिखना है, हमको लिखना है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, तो ये लिख लीजिए आप। अभी हमने जो लिखा है वो पूरा व्हाइट कलर में लिख रहा है, इसलिए व्हाइट के पीछे व्हाइट बिल्कुल अनविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब होम पे जाकर के इसके कलर को चेंज करना है। यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये आपका जो वर्ड लिखा था आपने इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस वो ब्लैक में आ गया। फॉन्ट का जो स्टाइल है वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर लीजिए, जैसा आपको लगे। टाइम्स न्यू रोमन में हमने कर लिया। अब बॉक्स की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है तो इसे आप अकॉर्डिंगली, ताकि जगह बच सके, आप छोटा या बड़ा, पतला या चौड़ा, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ये अगर आप चाहें तो ये वाले पॉइंट को छोटा कर सकते हैं, जैसे ये इसी के ऊपर आ जाए इस तरीके से, जिस वन, तो इसको आप खिसका लीजिए, इसको भी आप खिसका लीजिए। ये हो गया आपका पॉइंट। इधर वाला ज़्यादा अगर लग रहा है तो इसे आप वापस छोटा कर लीजिए। ये एडजस्टमेंट है। ये हो गया हमारा पहला लाइन खींचने का काम। इसके बाद अगला जो क्लास है वो है आपका कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये हेडिंग पूरी लिखते हुए चलनी है, तो प्रोसीजर वही है, लेकिन आपको अब काम आसान हो जाएगा। इस बॉक्स पे क्लिक करिएगा, इसे कॉपी करिएगा Ctrl+C से और इसको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो सेम बॉक्स दोबारा आ गया। आपको वापस से इंसर्ट पे जा करके हर एक चीज़ को दोबारा करना नहीं पड़ा, बराबर पे ले आइए। हेडिंग क्या था आपका, कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये हमने लिख लिया आपके हेडिंग को, इसे हमने बड़ा कर दिया ताकि ये आ सके, और ये रहा आपका एक बॉक्स। ठीक है, दूसरा बॉक्स भी बना लिया हमने। तीसरा बॉक्स का हेडिंग क्या है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। वी हैव टू डू सेम प्रोसेस। इसको आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, बाकी बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये आप इसे क्लिक करिएगा, सेलेक्ट ऑल करिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। अब आप जो लिखना चाहें लिखिए, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस।
ये हमने लिख लिया। अब जगह ज़्यादा है, इसको छोटा कर लें बॉक्स को ताकि आपके और जगह मिल सके काम के लिए। तीसरा पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट क्या है, कॉज मिस रीडिंग ऑफ RNA। यही पॉइंट मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहे हैं अभी समझाने के लिए। ये हमने कॉपी किया, वापस से पेस्ट किया और यहाँ पे इसे बराबर लाइन पे लेके आया। जरूरी नहीं कि बराबर हो, फिर भी बराबर लेकर के आ रहे हैं। इनहिबिट या कॉज मिस रीडिंग ऑफ RNA, ये हमने पॉइंट लिख लिया। जगह थोड़ा कम पड़ा तो उसको आप बड़ा कर लीजिए ताकि वो पूरा लेटर इस पे आ सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनहिबिट DNA गायरेज। सेम प्रोसेस, आपने जो कॉपी किया था उसको कॉपी करके पेस्ट करके चलिए, या जो भी आप चाहें वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, खींच करके यहाँ लाया और क्या करना है, इनहिबिट DNA गायरेज। ये हमने कॉपी करके टाइप करके एडिट कर लिया। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जगह कम दिख रही है तो हमको क्या करना है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो इसको खींच करके इसके ऊपर ले आइए ताकि आपका जो क्लासिफिकेशन है यहाँ तक आ जाए। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब बच गए हैं कुछ और पॉइंट, जैसे क्या बचा हुआ है, इंटरफेयर विद DNA फंक्शन, इंटरफेयर विद DNA सिंथेसिस एंड इंटरफेयर विद इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जगह आपकी नहीं बचती है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे आप कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए और इसे आप एक नीचे के पॉइंट में लेके आइए। मैं बताऊंगा इसको कैसे मैनेज करना है। अगर आप एक और तरीका जानना चाहते हैं शॉर्टकट, तो इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल दबा कर इसको पहले सेलेक्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाइए और इसे पकड़ करके ड्रैग करके नीचे खींच दीजिएगा। तो ये दो चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो हमने दो बॉक्स और बना लिया। हेडिंग क्या आती है हर एक बॉक्स की, इंटरफेयर विद DNA सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंटरफेयर विद ये हमारा हेडिंग हो गया। लंबाई उसको बढ़ा लेते हैं, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, नीचे लिखा है इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ भी हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये इसको भी साइज आप अकॉर्डिंगली नीड के अकॉर्डिंगली बड़ा कर लीजिए। तो हम इसको सेव कर देते हैं। बीच बीच में सेव करना भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ये हमने जो स्केलेटल था, मेन ढांचा था, वो बना लिया। जैसा मैंने कहा ना कि लंबा प्रोसेस है शुरू में, बाद में तो बहुत ईजी हो जाएगा। पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, तो वो पेशेंस ध्यान से दीजिएगा। अब मेन काम हमारा हो गया है। बचा क्या है, इनमें एक डॉट्स यानी कि एक लाइंस लगाना, ताकि इजीली आप इनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। कैसे लाइन बनाएंगे, वापस से हम जाते हैं इंसर्ट पे, शेप पे, और मैंने आपको दिखाया था कि लाइंस की जो हमको दिखानी है जहाँ पे एरो की जरूरत नहीं है, केवल लाइन। तो ये हमने लाइन सेलेक्ट करा। अब मेरा जो पॉइंटर था वो प्लस के साइन में बदल गया। देखिए मूव कर रहा हूँ, तो जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है, जैसा कहा था ना, जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है वहाँ के बीच में आपको लाइन खींचना है। सो मुझे जोड़ना है इस वाले पॉइंट से इस नीचे के बॉक्स को कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे आप अपने पॉइंटर को लेके जाइए, इस तरीके से बीचों बीच जो लाइन दिख रहा है, बीच का प्लस का साइन, इस पे क्लिक करिए और इसे खींचिए तब तक जब तक आप जिस पे जोड़ना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं। ये हमने जोड़ दिया और छोड़ दिया, तो ये आपका लाइन बन गया। देखिए दिख रहा है। अब ये लाइन की पतली लाइन है, ब्लू कलर है। वापस से वही चीज जो हमने शुरू में देखी, शेप आउटलाइन पे जाकर के हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी मोटाई को हमने कितना रखा था, 1.5, तो यहाँ पे 1.5 कर दीजिए और ये आपका देखिए पहले जैसा बन गया। अब आपको बार बार ये नहीं करना है, एक बन गया ना काम का, इसको सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, कॉपी करिए और पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद हमारा पॉइंट ये एकदम सेम टू सेम आ गया। तो इसको हम खींच करके अगले वाले हिस्से पे लेके जाते हैं, क्योंकि जोड़ना तो सबको है। ये हमने इसको भी जोड़ दिया, देख रहे हैं आप। या अब आप क्या करें, इसको फिर से कॉपी करें, फिर से पेस्ट करें, या ड्रैग भी कर सकते हैं। जितनी जरूरत है उतना कॉपी पेस्ट करते हुए इसको उनके सेंटर पे लाके जोड़ना शुरू कर दें। तो इस तरीके से हमने सभी लाइनें जोड़ दी। अब बचे हैं नीचे के दो, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए भी वही जो आपको बताया था कि लाइन खींचनी है। हम जा रहे हैं इंसर्ट पे, शेप पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि हमको दो के बीच में कनेक्शन बनाना है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एरो नहीं दिखाना है। जिससे कनेक्टर लिखा हुआ देखिए, जिस पे क्लिक करेंगे वो बता देगा कि वो है क्या है। कनेक्टर हमने लिया। अब यहाँ से हमको लाइन बढ़ानी है, सो हम यहाँ से लाइन बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद इस तरीके से खींचते हुए यहाँ लेकर के आएंगे। तो ये हमारा कनेक्टर है और इसको हमको इस तरह से खींच देना है, तो ये चेंज हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और भी है, बट अभी फिलहाल इस तरीके को समझ लीजिए, वो इजी पड़ेगा। ये आपने कनेक्टर यूज़ किया। अगेन हम इसके शेप को ब्लैक कर देते हैं। इसकी जो विड्थ है इसे हम 1.5 में कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट क्लियर। अब ये नीचे वाला बचा है, ये भी एक इसका क्लासिफिकेशन है, तो इसको भी हमको सेम वही चीज़ करनी है। इसको भी कनेक्टर लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट, शेप एंड अगेन सेलेक्ट कनेक्टर।
अब दो ऑप्शन है कि या तो आप इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए या तो वहाँ से वापस ले आइए, दोनों में से जो आपको प्रेफरेबल लगे। ये हमने यहाँ से खींचा और यहाँ से इसको कनेक्ट किया, तो यहीं से आपका जो कनेक्टर है ये देखिए कनेक्ट हो गया। वापस से इसको हम शेप ब्लैक कर देते हैं और इसकी जो विड्थ है उसे हम 1.5 कर देते हैं। ये तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है इस तरीके से पूरा हुआ। सेव करते चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नीचे के एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन। चलिए इनको भी टाइप करें, कैसे करना है। वापस से प्रोसीजर सेम, चाहे तो आप इंसर्ट करें या तो इसी में से यूज़ करें कॉपी और ये पेस्ट। तो हमारे पास बना बनाया बॉक्स मिल जाएगा। इस पर बस एडिट करना है पेनिसिलिन। ये हमने पेनिसिलिन ऐड कर दिया। इसके बाद इसकी साइज़ को हमको छोटा करना है ताकि वो बराबर फिट हो सके। ये रहा पेनिसिलिन और ऐसे आप इसके नीचे खींच करके रख दीजिए। अगला एग्जांपल क्या है? जस्ट फॉर एग्जांपल सेफेलोस्पोरिन। वापस से हम ये चीज़ करने वाले हैं। इसी को हम कॉपी करेंगे, इसी बॉक्स को पेस्ट कर देंगे यहीं पे ताकि जल्दी मिल जाए। सो बीनीथ द पेनिसिलिन वी हैव टू इंसर्ट सेफेलोस्पोरिन। छोटा है, खींच के बड़ा कर दीजिए। ये सेफेलोस्पोरिन हो गया। अगला एग्जांपल क्या है आपका? बेसीट्रेसिन। लेट्स राइट बेसीट्रेसिन अगेन। इसको आप कॉपी करें ताकि साथ में रहे और नीचे पेस्ट करके खींच के ले आइएगा। बेसीट्रेसिन, ये हमने एग्जांपल लिख दिया। लास्ट ऑप्शन क्या है? जस्ट फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं वैंकोमाइसिन। कॉपी एंड अगेन पेस्ट, एडिट कर देते हैं इसको हम। ये हमने जितना ऐड करना था एग्जाम्पल आपके नीड के अकॉर्डिंगली वो ऐड किया। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। ये तो आपने लिख लिया कि ये सेल वॉल इनहिबिटर के एग्जाम्पल है, सॉरी सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर हैं, एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? वापस से हमको इंसर्ट पे जाना होगा, शेप पे जाना होगा और यही लाइन जो है आपका सिंपल सी लाइन, इसको लेना है। यहाँ से क्लिक करते हुए पूरा नीचे खींच दीजिए आप। ये इस तरीके से लाइन बन गया। वापस इस कलर को ब्लैक करिए। इसका जो विड्थ है, वेट है, इसे हम 1.5 करते हैं। ये रहा हमारा जो एक कनेक्टर है वो पूरा हो गया। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लाइन है वो बीच में आ रही है। तो हम तो क्या करेंगे? हम या तो इसको कलर कर देंगे बॉक्स को, जैसे इस पे देखिए हमने क्या कलर दिया हुआ है, कोई कलर नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है, तो हम इस पर वाइट कर दें। तो हम एक साथ कर लेंगे सारा काम। इस पर क्लिक किया, कंट्रोल बटन दबाइए, दूसरे पे क्लिक करिए, कंट्रोल बटन दबा के ही रखिए, तीसरे पे क्लिक करें और ये चौथे पे क्लिक करें। तो हमको चारों में चेंज करना था एक साथ, इसलिए हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया। अब हम ड्राइंग टूल पे जा रहे हैं। ध्यान से एक बार देखिएगा, बाकी सब आपका काम हो जाएगा। ये शेप फिल में है ना, यहाँ पे हमको जा करके वाइट पे सेलेक्ट कर देना है। अब वाइट हो गया। अब पहले जो बताया था यहाँ वाले पे, हेडिंग वाले पे बिल्कुल वैसा ही है कि अब हमको लाइन को पीछे करना है या बॉक्स को सामने लाना है, दोनों में से जो आपको लगे। तो सेलेक्ट क्या है हमारा? सेलेक्ट तो ऑलरेडी ब्लैक बॉक्स ही है, तो हम क्या करते हैं? बॉक्स को ही सामने ले आते हैं। सो बॉक्स इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। यहाँ पे आप जाइए, देखिए सेंड बैकग्राउंड या नीचे देखिए सेंड फॉरवर्ड। तो हम इसको सेंड फॉरवर्ड को ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये देखिए जैसे इस पर क्लिक किया, ये सारे बॉक्स के पीछे चला गया आपका लाइन, या यूँ कहूँ कि सारे बॉक्स लाइन के ऊपर सामने आ गए। तो ये हमारा ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है? बिल्कुल यही चीज़ें करनी है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बॉक्स को क्लिक करें, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करें, जिसको भी आपको चाहिए, जितनी संख्या में चाहिए उसको कंट्रोल दबा के क्लिक करते चलिए। ये देखिए मैंने चारों सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया कंट्रोल C और पेस्ट कर दिया। अब इनको ड्रैग करके खींच करके यहाँ ले आया, क्योंकि मुझे यहाँ भी तो एग्जाम्पल देने हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? पॉलीमिक्सिन्स, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल को टाइप नहीं करेंगे ताकि समय बच सके। हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया और इन्हीं चीज़ों को वापस से इधर भी लिख देते हैं। वापस से कॉपी तो था ही, पेस्ट कर देते हैं और इसको भी नीचे ले आते हैं। तो लगभग तीनों के जितने भी आप एग्जाम्पल लिखे हैं सबके एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए। और अगर यहाँ पे कॉज मिसरीडिंग सेल वॉल, इसमें अगर 2 एग्जाम्पल हैं तो इस पर और इस पर क्लिक करिएगा। 2 को ही ज़रूरत है, 2 यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और दोनों को यहाँ से इसके नीचे ले आइए इस तरीके से। ये ठीक, तो ये हो गया हमारा जो चीज़ ज़रूरत है उसकी। अब हम लाइन खींच लेते हैं, इस पर क्लिक करिए। लेंथी प्रोसेस है, जस्ट हैव टू पे अटेंशन। कॉपी किया था हमने लाइन को, पेस्ट कर दिया। अब हम इस लाइन को खींच करके ले आते हैं और सभी में इसको रख देते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये लाइन चली जाएगी। देखिए यहाँ पे ज़रूरत थी, यहाँ पे लाइन आ गई और एक बचा हुआ है यहाँ पे। सो एक लाइन यहाँ भी आ गई। अब कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। क्या करेक्शन? आपको पता ही है कि लाइन को हमको पीछे भेजना है या बॉक्स को सामने लाना है।
अब हम एक बार इसको पीछे करके देखते हैं। लाइन को सेलेक्ट किया, ड्राइंग टूल पे गया, सेंड बैकवर्ड के नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा सेंड बैकवर्ड। इसे क्लिक करेंगे तो ये जो है, ये है आपका जो लाइन है वो पीछे चला गया, देखिए बिल्कुल भी। और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं नीचे ला करके, ये हो गया आपका। सेम इसको भी करना है, लाइन पे क्लिक करिए, सेंड बैकवर्ड पे जाइए, सेंड टू बैक करिए, ये लाइन बैक चली गई। इसको छोटा करना चाहें लाइन को, लाइन पर सेलेक्ट करें, ये पॉइंट पकड़िए, इसको छोटा कर दीजिए ताकि ये इस नीचे वाले बॉक्स के नीचे से ना निकले। सेम टू सेम ये इसको छोटा करना है, लाइन हमने क्लिक किया, नीचे के पॉइंट को पकड़ना है और इसको ड्रैग करके छोटा करना है जितना आपको चाहिए उतना। ये लाइन हमने बराबर कर ली, 1 सेकेंड, इज टेकिंग टाइम। तो हमने ये लाइन लिया और थोड़ा सा इसको सीधा कर लिया, ये देखिए सीधा हो गया, ठीक है, ये सीधा हो गया। इसे भी हमने क्या करा, इसे भी हम बैक करके भेज देते हैं, ये भी चला गया आपका बैक। इसको नीचे लाना है तो थोड़ा सा नीचे ले आइए आप, ये बराबर हो गया। तो ये हमने ये चीज़ें कर ली। एक अंतर क्या है, एक बार सेव कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी बॉक्स नज़र नहीं आ रहा है जबकि यहाँ पे बॉक्स है। तो ये कैसे होगा, वो बहुत ईजी है। आप इसको बॉक्स हटाना चाहते हैं, सारे के सारे बॉक्स तो हटाए नहीं है, इस पर सेलेक्ट करिए, इसको और ये चारों सेलेक्ट कर लिया हमने, बॉक्स हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग टूल पे जाएंगे, शेप आउटलाइन है तो हमको क्या करना है, नो आउटलाइन। देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं किया हूँ, नो आउटलाइन पे, तो ये आउटलाइन नहीं करने पे ये पूरा चला गया। तो इसको भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी आउटलाइन ना हो तो इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने एग्जाम्पल चेंज नहीं करे हैं, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जस्ट प्रोसीजर समझाना है ना कि एग्जाम्पल। सो शेप आउटलाइन पे ऑलरेडी नो आउटलाइन वाला सेलेक्ट है तो इसको भी क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन चला जाएगा। और क्या ऑप्शन है इसके अलावा, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर भी, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे आप वापस से ड्राइंग टूल पे, शेप आउटलाइन पे, अगर कुछ और ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, डैश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डैश भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा नीचे डैश हो रहा है, ब्रैकेट जो है उसका बॉक्स जो है वो सॉलिड ना होकर के डॉट डॉट के फॉर्म में, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा नो आउटलाइन करते हैं। तो ये हमारा पूरा जो एग्जांपल्स हैं उनमें किसी में भी बॉर्डर नहीं रहा। सेम इसके साथ भी वही कर लेते हैं, ड्राइंग टूल, शेप आउटलाइन में नो शेप, ये हमारा हो गया, हमने इसे सेव कर लिया। अब हमको कलर करने की बारी है, तो हम कलर कैसे करें, इस पर सेलेक्ट करिए, अब ड्राइंग टूल पे जाइए, शेप फिल पे, हमको आउटलाइन नहीं, हमको अंदर भरना है तो शेप फिल में जाना है, कलर जो भी आपकी पसंद का हो। चलो ये ग्रीन हमने ले लिया, दूसरे पे हमने सेलेक्ट करा, दूसरे पे शेप में गए और ग्रीन के बगल में ब्लू था उस पर चले गए। नेक्स्ट कलर लेते हैं, इस पर भी शेप फिल में जाते हैं और हम यहाँ पे येलो ले लेते हैं। इसी तरीके से जो भी आपको कलर लेना होगा आप शेप फिल में जा करके अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। और अगर इसमें से भी पसंद नहीं आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा शेप फिल मोर कलर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं आप जो भी अलग कलर लेना चाहेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सबको कलर कर लिया। एक बार और दिखा देता हूँ मैं कुछ पॉइंट्स, दिस वन एंड लास्ट बॉक्स का कलर जो भी बचा है इसे हम ये कर लेते हैं। तो ये हमने सब कलर कर दिए बॉक्स में। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है तो पेनिसिलिन पर सेलेक्ट करके इसको आप जो भी हाईलाइट करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, इसका साइज़ इंक्रीज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज करने पे बॉक्स छोटा हो जाएगा तो इसे आप खींच लीजिएगा तो ये आपका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा और इसमें जितना बड़ा आप चाहें उसके अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ और इसकी चौड़ाई है इसको आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे हमने देखा एक कैसे फ्लो चार्ट बनाना रहता है, किस किस पॉइंट्स को ध्यान देना रहता है। तो पहला जो ऊपर का स्टेप था बिल्कुल वही पूरा हो गया, कलर हमने दे दिया, कलर के साथ साथ हमने इसकी जो लाइनिंग थी वो भी बता दिया कि लाइनिंग कैसे बनती है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके कुछ स्पेसिफिक जो डायग्राम बनेंगे ये वाले, इसके लिए आपको जगह छोड़ के रखना है जिसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे अलग से ब्लैंक पेज पे कि ये कैसे करता है। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे आप नोट करते हुए चलिए जो कि आपको मैं ड्रॉ करते हुए दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट, ये जो हमारा हेडिंग है उसको इतना रखना है कि ये आपके सेंटर पे आ जाए, दिस शुड बी इन सेंटर दोनों तरफ। और ये लाइन अभी मैंने आपको चेंज करके नहीं दिखा पाया, कुछ प्रॉब्लम और थी सिस्टम पे इसलिए, अदरवाइज ये जो लाइन है ये खिसका के ये खिसक जाएगी, ये खिसका के आपके सेंटर पे आ जाएगी। और इसके बाद कितने आपको बॉक्स बनाने हैं उसके हिसाब से आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, फिर भी कोशिश करें कि ये और ये जो लाइन है वो आपस में बराबर हो तो अट्रैक्टिव लगेगा।
नीचे जब एग्जाम्पल लिखते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल जो कि उस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले ड्रग के इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको हाईलाइट करना है। अगर इंपॉर्टेंट है तो बोल्ड करना है इसको, दिस शुड बी इन बोल्ड, और इसका कलर जो है वो हाईलाइटिंग कलर होगा रेड कलर में। या अगर इसके अलावा कोई ऐसा ड्रग है जिस पे ऊपर कुछ खास ध्यान देने की ज़रूरत है तो उसको आप अलग से सर्कल में लगा करके हैज़ मार्क लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद नीचे में मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस हैज़ मार्क, कि ये आपके फर्स्ट लाइन ड्रग का एग्जांपल है क्या, या फिर आपके ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है क्या, जो भी है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको यहाँ पे और क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, वह है कि उनकी जो स्पेसिंग है, हमको यहाँ पे जगह पूरा मिला हुआ है इसलिए हमने स्पेसिंग देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पेसिंग काफ़ी अच्छी खासी रखी हुई है। नहीं, अगर हमको ज़रूरत नहीं है स्पेस की जगह, नीचे कुछ और यूज़ करना है तो आप इसकी स्पेसिंग को यहाँ से भी कम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का होगा। कलर कॉम्बिनेशन अभी मैंने आपको सिर्फ रफ दिखाया है, इस पर आप ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इजीली दिखेगा। जैसे ऊपर आप देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कलर यूज़ किए हैं, मतलब दो कलर का टेक्सचर है, शायद अच्छे से ना दिख पा रहा हूँ बट यहाँ पे 2 कलर यूज़ हुए हैं। एग्जाम्पल्स हमने लिखे, अगर कोई चीज़ छोटी पड़ रही है तो उसको आप लेफ्ट साइड ला सकते हैं। इनके एग्जाम्पल इसी के बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो बॉक्स को नीचे खींच के लाइएगा इस तरीके से। अब जो जगह बचेगा वहाँ पे इसका हम लिख देंगे एग्जाम्पल। तो ये आप कर सकते हैं, या आप इसी के नीचे एक छोटा सा और बॉक्स खींच करके यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर उसके एग्जाम्पल को आप कोड कर सकते हैं। तो हमने रफ में बताया आज की प्लॉट कैसे करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए, क्लासिफिकेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह के डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।